हेलो वॉरियर्स, ग्रो विद वॉरियर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कोई सक्सेस स्टोरी या मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज बात होगी सच्चाई की। उस सच्चाई की जब चीजें सच में मुश्किल हो जाती हैं, जब सब कुछ गलत जा रहा होता है। हम बात कर रहे हैं बेन होरोविट्ज की एक कमाल की किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स के बारे में। ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है, बल्कि ये लीडर्स के लिए एक रियल वर्ल्ड मैनुअल है। तो अगर आप एक फाउंडर हैं, लीडर हैं या कोई भी डिसीजन मेकर, तो ये आपके लिए ही है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये इस किताब की रूह है। बेन होरोविट्ज कहते हैं कि एक बड़ा एम्बिशियस गोल सेट करना वो मुश्किल काम नहीं है। असली मुश्किल काम तो तब शुरू होता है जब आप उस गोल को मिस कर जाते हैं और आपको अपने ही लोगों को निकालना पड़ता है। सोच के देखिए, ये किताब आसान जवाब देने के लिए नहीं बनी है। ये आपको कठोर सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तो इस किताब का पहला बड़ा सबक क्या है? यही कि जब आप सच में वाकई मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो सारी मैनेजमेंट बुक्स की एडवाइस फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर किताबें आपको बताती हैं कि जब सब ठीक चल रहा हो तब क्या करना है, पर जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तब क्या? उसका जवाब वहां नहीं मिलता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो एक मिनट सोचते हैं, ये हार्ड थिंग्स आखिर हैं क्या? मतलब बेन होरोविट्ज किस चीज को हार्ड थिंग कहते हैं? ये कोई बिजी दिन या डेडलाइन मिस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये देखिए, ये है असली हार्ड थिंग्स। लोगों को नौकरी से निकालना, जब आपके बेस्ट लोग, आपके ग्रेट पीपल हक से ज्यादा मांगने लगते हैं, जब पूरी कंपनी में ठीक से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा, और वो एहसास जब आपका सपना एक डरावने सपने में बदल जाता है और आप आधी रात को ठंडे पसीने में उठते हैं। ये हैं असली हार्ड थिंग्स। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इन चीजों के लिए कोई रेसिपी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई भी किताब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं दे सकती। ये वो पॉइंट है जहां मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है और आपके जजमेंट और आपके करेज की असली परीक्षा शुरू होती है। तो ये सब पर्सनल लेवल पर कैसा फील होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। लीडरशिप, खासकर सीईओ का रोल एक बहुत ही अकेला सफर है। इसके साथ जो साइकोलॉजिकल बोझ आता है उसकी बात करते हैं। देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। बाहर से सबको क्या दिखता है? टाइटल, पावर, बड़ी बड़ी जीत, एकदम कॉन्फिडेंट इंसान। पर अंदर से सीईओ क्या फील करता है? कांस्टेंट प्रेशर, हर एक फेलियर का बोझ, और ये डर कि कहीं मैं टेस्ट में फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और सबसे बढ़कर आखिरी डिसीजन लेने का अकेलापन। और बेन इस बात को सीधे सीधे बोलते हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं। सोच के देखिए, जब कंपनी के वजूद पर ही सवाल उठ जाता है, तो आपकी और आपकी टीम के बीच नॉलेज का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि आप सच में वो बोझ किसी के साथ बांट ही नहीं सकते। आखिरी फैसला वो हमेशा आपका ही होता है। और जब आप इतने अकेले होते हैं, तब आपकी टीम और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए अब फोकस करते हैं एक लीडर के सबसे बड़े एसेट और सबसे बड़े चैलेंज पर, यानी कि टीम पर। आपकी कंपनी उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे आपके लोग हैं, सिंपल। और ये सब डिपेंड करता है कि आप कल्चर, पॉलिटिक्स और मुश्किल फैसलों को कैसे मैनेज करते हैं। इसके लिए बेन कुछ साफ नियम बताते हैं। पहला, ऐसे लोगों को हायर करें जिनकी एम्बिशन सही हो, मतलब जो कंपनी की सक्सेस को अपनी सक्सेस से ऊपर रखें। दूसरा, प्रमोशन और कॉम्पेंसेशन के लिए एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसेस बनाओ ताकि सब कुछ फेयर रहे। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी टॉलरेट मत करो, जीरो टॉलरेंस। और ये कॉन्सेप्ट ये मेरा फेवरेट है। एक अच्छे कल्चर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा गुड न्यूज़ ही आए, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा कल्चर वो होता है जहां बुरी खबर तेजी से ऊपर तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि लोग प्रॉब्लम्स को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सामने लाने में सेफ फील करते हैं ताकि उन्हें जल्दी से सॉल्व किया जा सके। तो अब आते हैं इस किताब के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, लीडरशिप के दो अलग अलग रूप। सवाल यह है कि आपको कब कौन सा लीडर बनना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीस टाइम सीईओ की। ये वो दौर है जब आपकी कंपनी मार्केट में आगे है, एक एडवांटेज है आपके पास। यहाँ फोकस होता है मार्केट को और बड़ा करने पर, क्रिएटिविटी पर। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर आता है वॉर टाइम सीईओ। ये वो दौर है जब आपकी कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। अब आपका एक ही फोकस है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। यहाँ लग्जरी के लिए, लंबी लंबी बहस के लिए कोई जगह नहीं है।
और ये देखिए, इन दोनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। पीस टाइम सीईओ झगड़े कम करना चाहता है, सबकी सहमति से काम करना चाहता है। वहीं वॉर टाइम सीईओ मतभेदों को और उभारता है और कोई भी असहमति बर्दाश्त नहीं करता। पीस टाइम सीईओ मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है, जबकि वॉर टाइम सीईओ मार्केट को जीतना चाहता है। और जो सच में महान लीडर्स होते हैं ना, वो समझते हैं कि कब कौन सा मोड जरूरी है और वो उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो आखिर में हम इस सबसे पावरफुल विचार पर आते हैं। लीडरशिप आराम फरमाने का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी और सहन शक्ति का नाम है। जो ग्रेट सीईओज होते हैं वो दर्द का सामना करते हैं, वो बिना सोए रातें गुजारते हैं, ठंडे पसीने में जागते हैं और जिसे बेन टॉर्चर कहते हैं उससे गुजरते हैं। और जब उनसे कोई पूछा जाता है कि आपने ये सब कैसे किया, तो उन सब का जवाब एक ही होता है, मैंने हार नहीं मानी। तो ये सवाल मैं आप सब वॉरियर्स के लिए छोड़ता हूँ। जब आप अपनी हार्ड थिंग्स का सामना करेंगे, जब आपका सपना एक बुरा सपना बन जाएगा, जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तब आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे? अगर इस पूरी चर्चा ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ग्रो विद वॉरियर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक लड़ते रहो।